जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? एक बार सभी लोग यस लिखिए। तो आज आने वाला है मज़ा। सब कह रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन करवाइए सर। आज एकदम एएलपी, टेक और कांस्टेबल के लिए एकदम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सवाल है। और प्रीवियस क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। जो 2018 में पहले एएलपी टेक एक ही साथ होता था, इस बार से अलग अलग किया। क्या सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन को दिखाया जाए। पेन और कॉपी लेकर के सभी लोग बैठे और आज अपने अपने क्षमता को जांचे। आज जांचने की समय है। आज अपने अपने क्षमता को जांचने की समय है। जांचने की समय है कि प्रीवियस क्वेश्चन हम कितना लगा पाते हैं। सब लोग तैयार हैं मैथ के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए? सब लोग एक टाइप कर दीजिए। मैथ के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए तैयार हैं? एक टाइप करिए, एक टाइप करिए। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने एकदम आएगा और उसे फटाक से आंसर करिएगा। जी बिल्कुल एकदम तैयार है। इतना लिखना है, सब एक टाइप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार हैं। जब तक एक नहीं टाइप होगा जब तक कैसे समझेंगे? एकदम वाह। आपके सामने रहा पहला सवाल। पहला सवाल ईजा पिज्जा का सवाल है। किसका सवाल है? पिज्जा का सवाल है। पिज्जा का कह रहा है कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग के मूल 300 है तो पिज्जा के 3/5 भाग के मूल क्या है? निकालिए। बहुत आसान सवाल है। पिज्जा देख करके बहुत सारे लोग का एकदम मन, उसका जी मचल गया होगा। लग रहा होगा कि पिज्जा, इसका नाम है पी और जा। पिज्जा, खाजा नहीं, इसको नाम है पिज्जा। कौन सा ऑप्शन आया जी? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन 30, 8, 18 शिफ्ट 1 का है सवाल है। हमें मान दे रखा है कि 2/3 भाग, 2/3 भाग का जो मान है, 2/3 भाग का वो 300 रुपया है। 300 रुपया मान किसका निकालना है? 3/5 भाग। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी। यूनिटरी लगाइए। 300 में भाग करेंगे 2/3 से, 2/3 से भाग करेंगे और गुना कर देंगे 3/5 से। ये वाले 3 यहाँ सुंदर नहीं लग रहा है। इसको सुंदरता को हम बनाने के लिए, बरकरार रहे सुंदरता, इसके लिए 3 ऊपर चला गया। 3 नीचे नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से जो 3 है ना, ये उसको ऊपर भेज दिए सुंदर लगने के लिए। अब काट दिए तब 5 दूना का 10, यहाँ कट गया। 5 में 2 से गुना कर दिए 10, यहाँ 0 हो गया। 0, 3 तिया 9 तिया 27, 270 हो गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 270, 270 आया है। 270 तो इसका डायरेक्ट मात्र सेकंड में निकालना है। 2/3 भाग का मान दिया है 3/5। यूनिटरी मेथड लगाए, आंसर कर दीजिए। आंसर किए। 2 नंबर सवाल पर आइए। किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या कितनी है? आज आप लोगों को जांचने का अपना क्षमता का समय है। अपना क्षमता को पहचानिए कि प्रीवियस क्वेश्चन हम बना पाते हैं, कितना जल्दी बना पाते हैं, कितना जल्दी। एनटीपीसी वाला बाईटी पर कब आएगा भैया? इस सब के लिए है, इस सब पीसी के लिए। जितना पीसी है ना, सब पीसी के में काम आएगा, सब पीसी में, ऑल रेलवे एग्जाम्स। लेकिन अभी एलपी का और टेक का परीक्षा है, इसीलिए उसको प्रीवियस एक बार हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार जब हम लोग को और नज़दीक आएगा तो मात्र 15 दिन का स्पेशल सीरीज हम लेंगे, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल के साथ आएंगे। मात्र 12 से 15 दिन का सीरीज रहेगा। 12-15 दिन में इस पार से उस पार हो जाएगा। मैथ्स उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू एएलपी और टेक और एसआई, एसआई हो या तो कांस्टेबल हो, आरपीएफ हम उसे बोल सकते हैं।
इसका आंसर करेंगे 72% 90 है, संख्या निकालना है। सर 72% का मान जब 90 दे रखा है और संख्या होता है अपने आप में 100%, एक कोनो सवाल है जी। फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आंसर कर देंगे। 18 से 5 बार में 18 से कट गया, 4 बार में 4 से कट गया, 25 बार में 25 में 5 से गुना कर दिया, 125। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बी रहता तो हम कहते बाबा बजरंग बली, बी रहता तो हम बोलते बाबा बजरंग बली। एक बार बोल दो बाबा बजरंग बली की जय। तीसरा नंबर सवाल का आंसर करिए। तीसरा नंबर करा 69 है, 60 नहीं है। 69 को 3 भाग में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनका सबसे छोटा भाग का गुणनफल, सबसे छोटा भाग का गुणनफल कितना हो, 483 हो। सबसे छोटा भाग का गुणनफल 483 हो। और ऐसे सवाल को क्या करने लगते हैं लोग ना कि एकदम भीड़ जाते हैं बनाने के लिए। भैया जब तीनों भाग हमें दे रखा है तो ऐसे सवाल को हम बाई ऑप्शन हिट करेंगे ना जी। ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन हिट करेंगे ना। सभी तरकीब रहना ना चाहिए, सभी बांध तर्कस में। जब जिसका जरूरत होगा निकालेंगे, चला देंगे। जब जिसका जरूरत हो निकाल करके एकदम खींच करके चला देंगे, खींच देंगे, लंबा खींचेंगे। तब सबसे पहले एपी सीरीज में होना है और छोटा का गुणनफल कितना होना है, 83। दो छोटा का उनके छोटे भागों का गुणनफल, तो छोटा भाग का गुणनफल है जो 200 कितना है, 400 कितना है, 83 है। 483 छोटा भाग। एकदम देखिए कि सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है जिससे हम लोगों को आसान होगा। तो दो छोटे भाग का यहाँ यूनिट डिजिट आ गया कितना जी, कहिएगा कि यूनिट डिजिट 3 आना है। यहाँ यूनिट डिजिट आ गया कितना, कहिएगा यहाँ यूनिट डिजिट आ गया 7। यहाँ इकाई का अंक 1 आ गया, नहीं होगा। यहाँ इकाई का अंक 5 आ गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि गुणनफल का इकाई का अंक 3 है। एक ही ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कहिएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। 21, 23, 25 दो दो के डिफरेंस पर है, दो दो के भी डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले दो छोटा का गुणनफल देखें कि 483 है। इकाई का अंक 3 होना है। यहाँ दोनों को गुना किए, यूनिट डिजिट 3 नहीं, यूनिट डिजिट 3 नहीं, यूनिट डिजिट 3 एक ही ऑप्शन में है। यूनिट डिजिट लगाएं, आगे बढ़ गए। लगाइए और बढ़िए, 4 नंबर पर आ जाइए। 4 नंबर सवाल का आंसर करिए। सब अपना अपना क्षमता को यहाँ चेक करेगा, कैसे कैसे क्षमता है आप लोगों का। ये समचतुर्भुज क्या आ गया, रोम्बस का सवाल है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दे रखा है और इसका विकर्णों की लंबाई का योग बताना है। कि विकर्ण की लंबाई का योग क्या है, विकर्ण की लंबाई का योग निकालना है। अच्छा सवाल है जी। भुजा दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, विकर्ण के लंबाई का योग दे रखा है। तब विकर्ण के जो लंबाई का योग आपको पता है कि इनके विकर्ण के लंबाई के वर्गों का योग जो होता है समचतुर्भुज में, ये D1 1 मिनट, 1 मिनट पूरा इसको हम एक बार क्या करते हैं, ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं। आ जाइए इसको ओटी में लाइए, ओटी में लाइए रोम्बस को। रोम्बस को हम लाने जा रहे हैं ओटी में। किसको लाने जा रहे हैं, रोम्बस को। तो हेडिंग डाल दीजिए रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को आज हम करते हैं ऑपरेशन। समचतुर्भुज को आज हम लोग करेंगे ऑपरेशन, रोम्बस को ऑपरेशन करेंगे। रोम्बस को हम लोग करेंगे आज ऑपरेशन। तो रोम्बस को ऑपरेशन करने जा रहे हैं। रोम्बस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अगर रोम्बस है तो आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होगा। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होगा, इसे हम कहेंगे कि समचतुर्भुज है। अगर कोई गारंटी ले लिया कि ये जो समचतुर्भुज है तो हम कहेंगे कि इनके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होता है तो सभी भुजा भी बराबर हो जाएगा। रोम्बस के सभी भुजा मतलब सम का मतलब सभी भुजा बराबर। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि इनके सभी भुजा बराबर होगा। जो AB का मान होगा वही BC का मान होगा, वही CD का मान होगा, वही DA का मान होगा। सभी भुजा इसका बराबर हो गया। दूसरा में कहेंगे कि सर इनके आमने सामने का भुजा पैरेलल भी होता है, इसको लिखने की कोनो जरूरी नहीं है। किसी दो लगातार कोई भी दो लगातार कोण का योग, कोई भी दो लगातार कोणों का योग, कोण B प्लस कोण C
बराबर कोण सी प्लस कोण डी और बराबर का कोण डी प्लस कोण ए। किसी भी दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर इसे हम मान लिए थीटा, पैरेलल लाइन है, तब इनका एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री है। थीटा है तो 180 माइनस थीटा, ये वाले थीटा हो गया और ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब अगर ये समचतुर्भुज है तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। हम कहेंगे कि कोण ए बराबर क्या हो गया जी, कोण सी, और कोण बी बराबर हो गया कोण डी। आमने सामने का कोण भी बराबर हो गया। तीसरा के बाद चौथा कहेंगे कि इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, AC डज नॉट इज इक्वल टू BD, परंतु इनका विकर्ण एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका विकर्ण एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अगर ये रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है भैया, तो इनका जो विकर्ण है, इनका जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। अगर ये रोम्बस है तो इनका विकर्ण शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करता है। इसका विकर्ण है जो शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करेगा, शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करेगा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो हम कहेंगे कि अल्फा बराबर बीटा होगा, अल्फा बराबर बीटा होगा। ये रोम्बस है, तब कोई गारंटी ले ले कि रोम्बस है तो हम कहेंगे कि इनका विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेदित करेगा। इनका विकर्ण शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करेगा, शीर्ष कोण को भी क्या करेगा, कहेगा कि एंगल बाइसेक्टर करेगा। अगर ये रोम्बस है ना भैया मेरे, तब इनका जो परिमाप होगा, इनका जो परिमाप होगा रोम्बस का, सभी भुजा का योग 4a हो गया। और इनका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इनका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल D1 गुना D2 होगा। अगर ये रोम्बस है तो इनके विकर्णों के वर्गों का योग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होता है, बराबर 4a स्क्वायर। अगर ये रोम्बस है और कोई गारंटी ले लिया कि एक कोण 60 डिग्री का है या एक कोण 120 डिग्री का है, तो हम कहेंगे कि जो छोटा विकर्ण होगा, छोटा विकर्ण होगा भुजा के बराबर, छोटा विकर्ण होगा जो भुजा के बराबर होगा, स्मॉलेस्ट डायगोनल भुजा के बराबर, और बड़ा विकर्ण होगा लार्जेस्ट डायगोनल, बड़ा विकर्ण होगा जो भुजा के √3 गुना होगा, बड़ा विकर्ण होगा जो भुजा का √3 गुना होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ हम देख लिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनको छापना होगा वो पहले से आराम से छाप लिए होंगे। छापे हैं भैया मेरे कि नहीं? नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। पूरा पकड़ के एकदम निचोड़ देंगे जब हम लोगों को समचतुर्भुज आएगा, ऑपरेशन कर देना है। मतलब इसके प्रत्येक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। हम लोग को सवाल रोम्बस से है, और रोम्बस में लंबाई भुजा का दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, विकर्ण की लंबाई का योग D1 प्लस D2 का मान निकालना है। सबसे पहले हम देखें कि इनके विकर्ण के वर्गों का योग, इनके विकर्ण के जो वर्गों का योग होगा, विकर्ण के जो वर्गों का योग वो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, और यहाँ हो गया 4, और भुजा का मान हो गया 61 का स्क्वायर। 61 के स्क्वायर, 61 के स्क्वायर है पता? कहिए 61 का स्क्वायर कितना? कहिए 61 का स्क्वायर आप लोगों को कितना है? दूसरा हम लोग चल दिए इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, और विकर्णों का गुणनफल क्षेत्रफल कितना है? 1320, 1320। तो इनके विकर्णों का जो गुणनफल D1 गुना D2 हो गया वो 2600 नहीं, यहाँ 0 6 दूना 12, 26 और 1 2720 हो गया। 2720 D1 गुना D2 हो गया। और D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का भी हमें मान पता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का मान पता है। हमें चाहिए D1 प्लस D2, हमें विकर्णों के विकर्णों का योग चाहिए। यहाँ से फॉर्मूला अलजेब्रिक लगा दिए, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, प्लस का 2D1 D2, प्लस का 2D1 D2। कहिएगा या सर D1 D2 पता है, 2D1 D2 मान निकाल देंगे, ये D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो D1 प्लस D2 दोनों विकर्णों का हमें वर्गों का योग निकालना है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का मान कितना है? कहिएगा कि ये मान हो गया सर 4 गुना 61 के स्क्वायर, 4 गुना 61 के स्क्वायर, प्लस का यहाँ जब हम लोग मान लिखेंगे, थोड़ा सा बात को समझिए। अगर कैलकुलेशन जब आसान हम लोगों को करना है, कैलकुलेशन और आसान जब हम लोगों को करना है कि कैलकुलेशन और आसान कैसे हो, तभी आप कहिएगा कि 1360 में हम 2 से गुना कर देंगे। लेकिन हमें 2D1 D2 चाहिए, 2D1 D2 चाहिए, तो एक बार और गुना हो जाएगा। तो 1360 में 2 से और गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 से हमें गुना करना पड़ा।
कितना से गुना करना पड़ा, 4 से। तब यहाँ आप गुना करिए कि 1360 में 4 से गुना करना पड़ेगा, और 4 दोनों में हमें कॉमन आ रहा है, तो 4 हम कॉमन ले लिए। यहाँ हो गया 61 के स्क्वायर प्लस का हो गया 1360 हो गया, 1360 हो गया। 61 के स्क्वायर कितने लोगों को पता है जी? 61 के स्क्वायर पता है? 61 का स्क्वायर कितना होगा? 1320 होगा सर, उल्टा कर दिए थे, 1360 लिख दिए थे, 1320 एक गड़बड़ लिख दिए। एक मिनट, एक मिनट भैया मेरे, एकदम पूरा पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। 1360 कैसे लिख दिए? 1360 कैसे लिख दिए? 20 को जी, 20 को ओलझोल हम कैसे लिख दिए? 20 को हम ओलझोल कैसे लिख दिए? 1320 है, 1320 है, तब 2d1 d2 हम लोग निकालेंगे। तब यहाँ 1320 में पहले हम 2 से गुना कर दिए, फिर एक बार और 2 से गुना करेंगे, तब ये हो गया 1320। 1320 गुना कितना हो गया कहिएगा कि 4। 1320 गुना 4 हो गया, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर, नो डॉट सर, डॉट होना ही नहीं चाहिए। तभी 1360 नहीं, 1320 करिए, 1320 करिए भैया मेरे। अब कर दीजिए सोल्व, सोल्व कर दीजिए, बस आंसर आ गया 1320। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर करेंगे, आंसर करेंगे। 1361 का स्क्वायर 3721 आ गया, 61 का स्क्वायर 3721 आ गया है, तो 3721 भी कर देंगे। मान जब हम लोग निकाल देंगे, तब मान आप निकाल करके आंसर करिए, मान निकालिए और आंसर करिए। यहाँ 4 गुना 61 का स्क्वायर हो गया, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 4a स्क्वायर, हमें पता है 4a स्क्वायर, कहिएगा बिल्कुल क्लियर। 2d1 d2 पता हो गया कि 2d1 d2 हो गया 1320 गुना 4, 4 हम कॉमन ले लिए, तो 2 का मल्टीपल में तो हमें होगा, 2 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को हम हटा देंगे। 2 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सर, तो हम सी को आंसर कर देंगे। आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सी को कर दिए आंसर सर, सी को हम कर दिए आंसर, सी को आंसर कर दिए। चलिए 61 के स्क्वायर कितना किए थे? 61 का स्क्वायर 2 डिजिट का स्क्वायर करना बहुत आसान है। 1 के स्क्वायर 2 अंक लिखिएगा 01, 6 के स्क्वायर 2 अंक लिख दिए 36, 6 एकम 6 दूना 12, एक डिजिट छोड़ करके जोड़ देंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और 3721 हो गया। तब यहाँ हो गया 4 गुना का 3721, 3721 हो गया, और प्लस का हो गया 1320, 1320 ऐड कर दीजिए। 4 गुना यहाँ ऐड कर दिए, तो 1 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया, 10 हो गया, 4 और 1 591 हो गया। ठीक है, 5091, 0 1, 2 प्लस 2 4, उल्टा कर दिए, 1 में 0 जोड़ दिए, तो 1 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया, 7 प्लस 3 10 हो गया, और 3 और 1 कितना? 0 1, 2 दूना 4, 7 3 10, 10 50 41, 50 इसका कर दीजिए आप वर्गमूल, और वर्गमूल कर करके आंसर कर दीजिए। वर्गमूल कर दिए 50 यूनिट डिजिट हम लोगों को 2 आने वाला है, इकाई का अंक 2, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन हट गया। यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। ट्रिपलेट से सर, हाँ ट्रिपलेट भी कर सकते हैं, ट्रिपलेट भी जो यूज करिए सब यूज कर सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। कितना का है? 71 का स्क्वायर है क्या जी? 71 का है क्या? कहिएगा 2 गुना 71, और 2 गुना 71 कितना हो गया? 142। थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव था, यूनिट डिजिट से छाटे 2 गो नहीं, 2 गो यूनिट डिजिट हो रहा था, 2 यूनिट डिजिट हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करिए, बहुत अच्छा सवाल जो थोड़ा सा कैलकुलेशन था। एल्जेब्रिक फॉर्मूला इक्वेशन बेस्ड, कैसा बेस्ड था जी? इक्वेशन। ये ज्योमेट्री में भी देख रहा है विनोद, इक्वेशन बेस्ड सवाल आ रहा है, इक्वेशन बनाए आंसर किए, इक्वेशन बनाए आंसर किए। आपस में बातें नहीं, एकदम आपस में बातें नहीं, आंसर आ जाइए 5 पर करिए। आपस में बात करना पाप है, क्वेश्चन बनाओ और आंसर करो। कह रहा है दिया गया चार्ट में, एक दिया गया चार्ट टेबल ग्राफ का है, एक्स में पुरुष और महिला की दैनिक औसत आय दर्शाना है। एक्स में पुरुष और महिला के दैनिक औसत आय निकालना है कि दैनिक औसत आय कितना है। मेन 21 ईयर्स एंड एभव है, वोमेन 18 ईयर्स एंड एभव है। तो कौन है मैन, कौन है वोमेन जी? कौन है मैन, कौन है वोमेन?
मल्टीपल बार चार्ट शोइंग मेंस एंड वोमेन्स एवरेज डेली, डेली का एवरेज निकालना है। डेली का हम लोग का मान 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 है। कह रहा है कि दिया गया कंपनी एक्स में पुरुष और महिलाओं की दैनिक औसत आय दर्शाता है। तब मान हम लोग को क्या निकालना है? मान निकालना क्या है? मान हम लोग को निकालना क्या? अच्छा यहाँ दिया है, चित्र है यहाँ और सवाल हम लोगों को यहाँ है। कह रहा दिए गए चित्र डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। कह रहा कि चित्र के डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। पिछले वर्ष, ये पुरुष पहला है, ये पुरुष मान लेते हैं। यहाँ है 35 पुरुष, यहाँ है 40 एवरेज है, यहाँ कितना है जी? यहाँ है 50 है, 50 है। यहाँ कितना है? कहिएगा कि 60 है। और यहाँ कितना है? कहिएगा कि 58 है, 58। तो यहाँ 59 लिख देते हैं, 49 लिख देते हैं, 49 लिख देते हैं। कह रहा है कि प्रतिशत में ज्यादा वृद्धि कितना हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में? पिछले वर्ष की तुलना में, तब पिछले वर्ष की तुलना में तो कमी हो गया है। 60 से 1 मिनट, यहाँ है 60, यहाँ 78 है, 68 है, 68। तो 8 बढ़ा है 60 पर, 49 पर 11 बढ़ गया है, तो ज़्यादा यहीं देखा दर्शा रहा है। 40 पर 9 बढ़ा है, 35 पर 5 बढ़ा है। तो हमें लग रहा है कि 2002 में ज़्यादा है, क्योंकि 49 पर यहाँ 11 बढ़ा है, 49 पर 11 और 40 पर कितना? 9। देख लेते हैं, 49 पर 11, 40 पर 9। तब ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 आ रहा है। देख लीजिए तो 2004 आ रहा है आप लोगों को। 2004, 2003 और 2004। 2003 कैसे जी? 2000 पिछले कौन सा मान निकालना है? कौन सा मान निकालना है जी? कौन सा मान दिए गए डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत आय प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी? पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, तब पिछले वर्ष की तुलना में निकालना है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा 2003 वाले। 2002 से पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम सही था, 3 वाला सही था। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो परसेंटेज में ज्यादा है आंसर कर देना, चेक कर लेना है। लेकिन ऐसे हम लोग को एग्जैक्ट मान पता नहीं चल रहा था, इसके आधार पर मान लिया जाए कि 35 है, मान लिया। अभी तो 40 ठीक है, ये थोड़ा सा कम था, 49 मान लिए, 60, 8 ज़्यादा मान लिए। देख लेना है, लगभग आसान था। इसका आंसर करिए, ये तो आसान नंबर इसका भी है। सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए। कौन कह रहा है कि अब रहने दीजिए गुरुजी? पेंडुलम। ये पेंडुलम है ना, किसी को पढ़ने नहीं देगा। पेंडुलम, आओ ना, चाप बना देते हैं तुमको। पेंडुलम जो है ना, उसको चाप बना देंगे। ये है फेल और पास वाले सवाल। कह रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किया, जो कुल अंक का 72% के बराबर था। ये कोनो सवाल है? 54 अंक लाया जो 72% के बराबर था, तो टोटल अंक 100 होगा। 18 से 3 बार में, 18 से 4 बार में, 4 से कट गया, 25 बार में, 25 में 3 से गुना कर दिए 75, 25 में 3 से गुना कर दीजिए 75, 75 कौन सा हो गया जी? 75 हो गया, 75 हो गया। इसका आंसर करिए, इजी। एक दो को कैलकुलेटिव रहेगा तो एक इजी भी रहेगा। कह रहा निम्न में से असंगत पद को छाटे। कौन सा पद को छाटे? असंगत पद को छाटे। छाटिए असंगत पद को। 2002 ही होगा सर, तो 2002 कर लीजिएगा। डाटा के अनुसार अगर 2002 आ रहा है तो आंसर 2002 ही कर लीजिएगा। वो चेक करने के लिए आपको हम दे दिए, चेक कर लीजिएगा और आपको दे दिए। चेक करके आप लोगों को आंसर कर देना, चेक करके आंसर कर देना। 2002 है तो 2002 और जो रहेगा आंसर करना। HW हो गया। 7 नंबर कोनो सवाल है। कह रहा है कि असंगत का मतलब बाकी सब संगत होगा, एगो असंगत 0.20 है। दूसरा 0 आगे बढ़ाने से कौन सा फायदा है? यहाँ 0.02 है, 0.02। दूसरा में भी 0.02 ही है। तीसरा में भी 2 से भाग कर देंगे तो 0.02 ही हो गया। जब 3 गो संगत हो गया है, 3 गो संगत तो एक ही गो असंगत न होगा। 0.002, 0.002 असंगत है, बाकी सब संगत है। इसको आप 0.02 भी बोल सकते हैं भाग करने के बाद। तो जो असंगत है उसे आंसर करेंगे। आंसर करिए, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। सबका सही आंसर होना चाहिए जी।
एक कह रहा है आप लोगों को कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी है। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कियों कक्षा में कितने होंगे? तो 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों, ये क्या था? ये सब देख रहा है विनोद, कैसा कैसा एक दूगो कैलकुलेशन है, तब बाकी में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 27 लड़कों की संख्या, 45 का 3/5 भाग 27 हो गया। तो किसी में कैलकुलेशन है और किसी में कैलकुलेशन है ही नहीं। एकदम मौखिक सवाल बनने लायक है। तो बनाइए मौखिक सवाल। इसका सवाल का सबसे पहले ही बोर्ड मास का सवाल है। कौन सा मास है जी? बोर्ड मास। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास, मोड मास कैसे हो गया? बोर्ड मास, बोर्ड मास। और बोर्ड मास ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है? कमेंट बॉक्स में आप सब लिखते चलिए। ब्रैकेट टोटल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया करते हैं, तब हम लोग स्मॉल कोष्ठ, स्मॉल एक कोष्ठक हो गया, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, और 4 प्रकार का। तब हम करेंगे ऑफ 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 का क्रिया, हिंदी में का रहेगा, तब करेंगे भाग, तब करेंगे गुना, तब जोड़, तब घटाओ, तब जोड़ तब घटाओ। सबसे पहले आप प्लस और माइनस जहां है डिनोट कर दीजिए, प्लस और माइनस सब में डिनोट करिए। सबसे पहले भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कहिएगा गुना। तब यहाँ हो गया 122, 122 हो गया, प्लस का 345, तो इसको जोड़ ही दीजिए, तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं कर रहा। 122 प्लस 345 जोड़ देंगे तब 5 + 2 7, 4 और 2 6, 400 कितना हो गया? 67, 467 हो गया है। और यहाँ माइनस का 3, भागा लगाना है 1116 से और गुना करना है 372 से। 372 से क्या कटने वाला है? क्या 372 से ही कटने वाला है? 1116, 6 और 3 9, पहले 3 से काट देते हैं, पहले हम 3 से काट देते हैं। यूनिट डिजिट से छटने वाला है 7 छंके 42 2, 3 दूना 6, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 7 छंके 42 2, 3 दूना का 6, -4, यूनिट डिजिट आएगा 6। इकाई का अंक 6 दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है। अब इकाई अंक से भी गया, अब हम लोग को पूरा बनाना पड़ेगा। 4 7 4 10 17, 6 4 10 और 10 7 17। अब हम लोग को यहाँ आप लगा दीजिए 6 और 3 9, यहाँ तो अब हम लोग को लगेगा ही नहीं डिजिटल सम। अब हम लोग को मामला क्लियर, एकदम क्लियर रूप से हम लोगों को मान निकालना पड़ेगा। भाग लगा दिए तो 3 तिया कितना हो गया जी? 9, 3 तिया का 9 हो गया। और यहाँ फिर 3 तिया का 9, 3 तिया 9 हो गया, 9 हो गया 2, 2 7 तिया 21, 372 से 372 3 कट गया पूरा, बचा कितना? 1, 1 बचा था। 467 में से 1 घटा दीजिए। यूनिट डिजिट 466, दोनों में 6 आ रहा था, इसीलिए हम लोगों को सोल्व करना पड़ा। नहीं आता तो हम लोग को कोनो सोल्व नहीं करना पड़ता, आगे बढ़ करके आंसर कर देते। 10 नंबर का आंसर करिए, 10 नंबर फटाक से आंसर करना है। इसमें फिर दे दिया है ये रेखा कोष्ठ आ गया है। पहले हम लोग रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ का मतलब साइन साइन साइन, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, 5 + 7 12 हो गया। अब साइन इफेक्ट करेगा, 9 और 6 हो गया 15, 15 में से 12 चला गया तो यहाँ 3 हो गया माइनस का। यहाँ हम पहले क्या करेंगे? कोष्ठ का, तब 72 भागा, पहले कोष्ठ का क्रिया करना, इसके बाद फिर भाग करेंगे। मझली कोष्ठ हो गया, यहाँ 15 + 12, 15 और 12 कितना हो गया जी? 27, और यहाँ से कितना हो गया है? 3, 3 को घटा दीजिए तो 24 हो गया। 3 को घटा दिए तब यहाँ हो गया आपका 1/2, और यहाँ कोष्ठ में 24 है, कोष्ठ में 24 था, 12 करना पड़ा। अब भाग लगा देंगे, 72 में भाग लगाएंगे 12 से, 6 बार में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो यहाँ रेखा कोष्ठ का प्रयोग हुआ। आप कहिएगा खाली कोष्ठ लिखाते रहते थे सर, रेखा कोष्ठ कब आएगा? तो आ गया ना रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ का प्रयोग हुआ, हो गया ना प्रयोग। अब इसका आंसर करिए, सभी का सही आंसर होना चाहिए, रेशनल और इरेशनल। इसको भी हम एक बार ओटी में लेकर के पूरा इस पार से उस पार रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। लिया जाए ओटी में, ले लिया जाए। कौन सा इसका पहले ऑप्शन आप लोग बताइए, ऑप्शन बताइए, साथ साथ में आराम से बगल में क्वार्टर रखते रहना है, यहाँ क्वार्टर की व्यवस्था करवाते हैं। आ गया, कौन सा ऑप्शन है? कह रहा कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं होता, जो रूट से बाहर नहीं होता है। रूट से बाहर हो गया, यहाँ भी रूट से बाहर हो गया जी।
और यहाँ भी रूट से बाहर हो गया, यहाँ भी रूट से बाहर हो गया, रूट से बाहर हो गया क्योंकि ए पावर 6 है और 2 के पावर 6, रूट से बाहर हो गया 2, परंतु ए रूट से बाहर नहीं हुआ, यहाँ रूट से बाहर नहीं हुआ, 4 के मल्टीपल में पावर चाहिए लेकिन रूट से बाहर नहीं हुआ। जो रूट से बाहर नहीं होगा वही होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। 4 वाले मुस्कुराइए, देखिए आ गया क्वार्टर। कड़वा ज्यादा ना बनाया है जी, एकदम ठीक है। तो ये हिला दिया, हिला दिया, इतना कड़वा बना दिया, हिला दिया, पता नहीं चलेगा कैसे कैसे का होगा। आप लोग को कोई नेगेटिव नहीं सोचना है। ये एनर्जी ड्रिंक का क्वार्टर है। कैसा ड्रिंक का? एनर्जी ड्रिंक का। तो कभी कभी समय समय पर एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ता है, क्योंकि 12 घंटा 11 घंटा लगातार आप लोगों को लिए खड़ा होना पड़ता है, इसीलिए एनर्जी ड्रिंक की जरूरत होता है। समझ में आया? आगे बढ़ें, बढ़ जाए आगे। चलिए अब यहाँ बात को समझिए। सबसे पहले रेशनल और इरेशनल को एक बार हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि रेशनल, सबसे पहले जो हम आप लोग को बांटे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बांटे हैं। कमेंट एकदम बंद करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। कौन सा? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटे थे, एक बांटे हैं रियल और एक बांटे हैं इमेजिनरी। रियल नंबर वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या हो गया वास्तविक, ये हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए ना, पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज हो जाता है। ये वास्तविक संख्या हो गया। और एक हो गया इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर ही हो गया काल्पनिक संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। और आप जानते हैं कि काल्पनिक संख्या को हम आयोटा से सूचित करते हैं। काल्पनिक संख्या को आयोटा से, और आयोटा बराबर √(-1) होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -(-1). इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। इसका हिंदी हो गया सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सभी को मिश्रित कर दीजिए तो सम्मिश्र संख्या हो गया। और रियल नंबर को हम बांटे हैं 2 पार्ट में। याद है रियल नंबर को जब 2 पार्ट में बांटे हैं तब? एक हो गया आपको, एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हो गया परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गया जी? परिमेय संख्या। और एक हो गया इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या हो गया। इरेशनल नंबर हो गया अपरिमेय संख्या। ऐसा अपरिमेय संख्या हो गया इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय सर, रेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और Q डज नॉट इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, लेकिन P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर हो। P और Q को दोनों के क्या होना है? इंटीजर। P और Q दोनों का दोनों क्या होना है? इंटीजर। ये सब का सब क्या होता है? कहिएगा कि सब का सब होता है रेशनल नंबर। आगे हम आपको बताए थे कि जितना इंटीजर है, जितना इंटीजर है सर, जितना पूर्णांक संख्या है, वो सबका सब रेशनल होता है। सबका सब रेशनल होता है। जितना होल नंबर है पूर्ण संख्या, जितना होल नंबर है पूर्ण संख्या है, वो सबका सब क्या होता है? कहिएगा कि ये सबका सब होता है रेशनल नंबर। सबका सब रेशनल नंबर होता है भैया, सबका सब रेशनल हो जाता है। चौथा बताए हैं कि जितना नेचुरल नंबर है, जितना नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वो सबका सब रेशनल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या को भी हम क्या कहेंगे? कहिएगा गुरुजी सबका सब रेशनल नंबर होगा। या 5वां बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग जहां शांत हो जाए सबका सब रेशनल। 6ठा हम आपको बताए थे रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल सबका सब क्या हो जाता है? कहिएगा कि रेशनल हो जाता है। रेशनल। इरेशनल क्या होता है? कहिएगा इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे पाई हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, 3√8 हो गया, 3√8 हो गया,
5√7 हो गया, डॉट 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 एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया, सब का सब क्या हो जाता है कहिएगा अपरिमेय। लेकिन इसमें 22/7 क्या होता है परिमेय। जो रूट से बाहर आ जाएगा परिमेय संख्या होगा और जो रूट से बाहर नहीं आएगा अपरिमेय संख्या होगा। आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा नंबर सिस्टम का एक साथ ही निचोड़ है सर। पूरा क्या हो गया कहिएगा गुरुजी, नंबर सिस्टम एक साथ क्लियर हो गया, एक साथ क्लियर। इसे डायरेक्ट आप लोग को याद रखना, याद रखना। यहाँ रूट से बाहर आ जाएगा, रेशनल नहीं आया, इरेशनल हो गया। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। दी गई सारणी के आधार पर बताए 2001 से 2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में वृद्धि हुआ है। 2001 से 2006 वेतन में, 2001 से 2006, 2001 से 2006, 2001 से 2006 में, 6 में वेतन में कहा था, वेतन पर चले आइए। 15,000 से 52,000 हो गया, 1500 है, 1500 2001 में, 2001 में कितना है जी कहिएगा 1500 है। और 2006 में कितना हो गया कहिएगा, 2006 में 5200 हो गया, 5200 हो गया। कितना वृद्धि हो गया है कहिएगा कि 5200 1500 से हो गया है 3700 वृद्धि हुआ, 3700 वृद्धि हो गया है कितना पर 1500 पर, 1500 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो सम, यहाँ काट देते हैं, यहाँ काट देते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट गया 5 बार में, 20 से कट गया 740 हो गया, 740/3 हो गया, 740/3। 3 से भाग कर दिए तब 3 दूना का 6 हो गया, 3 से भाग कर दिए, यहाँ 3 दूना 6 कहिएगा यस सर 6, बाकी 14, तब 3 से लग गया 4 बार में, 4 तिया का 12 हो गया कहिएगा यस सर, 6 तिया 18 हो गया 18, तब ये हो गया 246.66, 246.66 को लगभग हम लिख देंगे 247%। ऑप्शन नंबर बी 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बी फॉर बजरंगबली, बी फॉर बाबा बजरंगबली, नाम लीजिए बाबा बजरंगबली को। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। कह रहा एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्या का औसत 15, जबकि समूह के सभी 13 संख्या का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्या का औसत क्या। एक कोनो सवाल है, एक कोनो सवाल है सर। 13 संख्या का जो औसत है वो 17 दे रखा है, 13 का औसत 17 है। और 5 सबसे छोटी, 5 सबसे छोटी का जो एवरेज है वो दे रखा है कितना, 5 सबसे छोटी का एवरेज 15 है, 15 है। तो 8 सबसे बड़ी का एवरेज निकालना है, हम लगा देते हैं डेविएशन, हम लगा देते हैं डेविएशन। अगर सबका एवरेज 17 है तो इसका भी एवरेज 17 होगा। जाने वाला एवरेज कम वाला गया है तो इसका वृद्धि हो जाएगा। कम वाला गया है 1 पर 2 कम गया है, 1 पर 2 लेके कम गया है तो 5 पर 10 लेके कम गया, 1 पर 2 का कमी तो 5 पर 10, 10 कमी गया है, 10 कम लेके गया है तो 10 एवरेज में वृद्धि हो जाएगा। भाग कर देंगे 8 से, भाग कर देंगे 8 से। 5 बटा कितना हो गया 4, यहाँ 22.1/4 या 22 दशमलव कितना हो गया जी 22.25 हो गया, 22.25, 22.25 17, 1 मिनट 22, 1 मिनट 5/4 है ना जी 18 ना, 17 + 5/4 का मतलब 1.25, 18.25 हो गया, 18.25, 18.25। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जाने वाला कम है एवरेज में वृद्धि, जाने वाला ज्यादा है एवरेज में कमी। तो जाने वाला 2 कम लेकर गया, 10 कम लेकर के गया, 10 बढ़ गया 8 पर और भाग लगा दिए एवरेज में 8 से। तो कभी भी ऐसा सवाल रहेगा, कभी भी ऐसा सवाल रहेगा एकदम फटाक से आप लोग आंसर करिएगा डेविएशन से। एक हो गया पिकुलियरता, एक हो गया कि आप 13 में 17 से गुना करिएगा, 13 में 17 से, 13 में 17 से डेविएशन लगाइएगा, 5 में 75 से गुणा करके डेविएशन, 5 में 15 से गुणा करिए और घटाने के बाद और 8 से भाग कर दीजिएगा, तब ये हो गया एपिकुलियरता डेविएशन आंसर। -2 गुना 5 क्यों किए, क्योंकि एवरेज 17 था, गया है 15 वाला, 2 कम वाला गया, कितने लोगों पर 5 लोग पर गया है, इसीलिए 5 से गुना, 10 कम लेकर के गया तो 10 बढ़ गया कितने पर 8 से, इसीलिए 8 से भाग कर दिया। डेविएशन इज द बेस्ट मेथड ऐसे सवाल को बनाने के लिए। तो ऐसे सवाल कहीं भी हो आप डेविएशन लगाइए और डेविएशन लगा करके आंसर करिए।
इसका आंसर करिए। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकता है, ए उस काम को अकेला 15 दिनों में, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं और कर्मानुसार व्यवस्थित किए गए हैं। ये देख रहा है प्रोसेस, अच्छा है। ये हम लोग को प्रोसेस निकालना, क्या निकालना है जी? प्रोसेस निकालना है, प्रोसेस। ये प्रोसेस है कि कौन सा सही प्रोसेस है। प्रोसेस सबसे पहले हम क्या प्रक्रिया करेंगे, ये प्रोसेस के अनुसार हम लोग को सजाना कि प्रोसेस क्या है। तब आप कहिएगा कि सर ए प्लस बी दोनों मिलकर के 10 दिन में किया है, दोनों मिलकर 10 दिन में, और ए अकेला कितना दिन में किया है? 5 दिन में। बहुत अच्छा है। जब तक पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाइएगा। तब पहला प्रोसेस ए है, पहला प्रोसेस है कि 1 दिन का काम निकालेंगे। तो ए करेगा 1 दिन में 1/5 काम, बी करेगा ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 दिन में, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर देगा? 1/10 काम, और ए अकेला कर देगा 1 दिन में 1/5 काम। ये पहला प्रोसेस है। तो हम लोग ऐसे यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा पहला प्रोसेस ए और बी 1 दिन में 1/10 और ए अकेला 1/15। तब पहले आ जाएगा बी। पहले कौन आ जाएगा जी? बी आ जाएगा। दूसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से हम अंतर करेंगे। दूसरा है कि इन दोनों से हम अंतर करेंगे। तो आप कहिएगा कि ए का जब हम लोग मान निकालने जा रहे हैं कि बी का अकेला मान, तब बी का अकेला मान निकालेंगे तो ए प्लस बी वाले दोनों काम में से हम ए और ए प्लस बी का और ए का हम घटा देंगे। तब पहला है क्या कि एक दिन का काम, दूसरा दोनों को घटाने पर आ जाएगा। दोनों को घटाने वाला कौन सा है? ये कहिएगा कि ए है सर। बी का 1 दिन का काम निकाल दिए कि बी का 1 दिन का काम, तब ऑप्शन नंबर दूसरा पर आ जाएगा ए। बी और ए देखिए तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 ही में है, बी और ए। ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ना नहीं था, बी के बाद ए है। ये प्रोसेस बताया कि हम लोग वहाँ तक पहुँचने में किस प्रोसेस से काम करेंगे। यहाँ से एलसीएम लेकर के जब हम सोल्व कर देंगे तब यहाँ से एलसीएम हो गया कितना जी? 10 हो गया। 10 हो गया, 30 था ना, 1 मिनट ना, 10 ही था। ये 15 था, 5 क्यों लिख दिए? 15 था। कितना था जी? 15 था, 15 लिख दिए। यहाँ से एलसीएम कितना हो गया कहिएगा? एलसीएम हो गया 30। यहाँ से एलसीएम हो गया 30 सर। जब एलसीएम 30 लिख दिए तब 3 - 2 यहाँ आ गया 1/30। सोल्व करने के बाद आगे जब बढ़ें तो आगे तीसरा प्रोसेस में जब हम लोग सोल्व कर दिए तो 1/30 काम, बी का 1 दिन का काम हो गया। और चौथा प्रोसेस में जब हम लोग बढ़ेंगे उल्टा कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 30। तब ये हम लोग को सिर्फ प्रोसेस बताया है कि किस प्रोसेस को पहले अप्लाई करेंगे। सिर्फ प्रोसेस ज़्यादा हम लोग को करना नहीं था। पहला 1 दिन का काम, फिर बी के लिए घटाना है, पहले बी फिर बाद में ए। ऑप्शन नंबर ए। देख रहा है विनोद कैसे कैसे सवाल दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन को लॉक कर दें लॉक। अब बढ़ जाएं आगे। 14 के बाद 15 पर आ जाइए और 15 नंबर सवाल को हिट करिए। एकदम डायरेक्ट दुश्मन जैसा प्रहार करना। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, ए एंड बी टुगेदर। अच्छा यही दिया है हम लोगों का, यहाँ इंग्लिश में दे रखा है और यहाँ हम लोग को हिंदी में दे रखा था। तब इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश वाले सवाल पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाला लोग है जो इंग्लिश वाला सवाल पढ़ सकते हैं। प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ए और बी का 1 दिन का काम, और ए और बी का 1 दिन का काम 1/10 भाग, फिर ए अकेला 1 दिन का काम 1/15 भाग। ये सबसे पहला प्रोसेस आएगा। तो पहला हम लोग को यही आएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है कहिएगा? ए वाले हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए एलोन हो गया और ए प्लस बी। तब ए ऑप्शन नंबर बी है, तब पहले बी आएगा पहले, तब पहले बी आएगा, तब बी आएगा, एक ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा पर आ जाएंगे, दूसरा बी का अकेला 1 दिन का काम निकालेंगे, तब 1 दिन का काम निकालेंगे, तब ए प्लस बी में से ए को घटाना पड़ेगा। ये आ जाएगा सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप कहाँ है कहिएगा कि ए है फर्स्ट में। तब पहले बी बाद में ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक ही में था आंसर। सिर्फ प्रोसेस निकालना था, पूरा सोल्व नहीं करना था, प्रोसेस निकालना था।
सर शॉर्ट मेथड बताइए भैया, इसमें शॉर्ट अब क्या है बताइए। ये प्रोसेस हम लोग का निकालना है कि प्रोसेस कैसे कैसे चलेंगे। इसमें शॉर्ट क्या है, एक एक कमेंट को पेस्ट बार बार कर रहे हैं, कौन ऐसे लिख रहा है, इसमें शॉर्ट क्या था सर। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि आकाश की मासिक आय 96,600 है, 9600 है। उसका मासिक खर्च किया है 60% है, तब बचत क्या होगा। सर आपको पता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय का जब मान निकालेंगे तो खर्च प्लस क्या हो जाएगा, बचत। खर्च में बचत को जोड़ेंगे आय। आय अपने आप में 100% होता है। आय अपने आप में 100% होता है। जब खर्च कर दिया है 60, जब खर्च किया है 60%, तब बचत कितना किया होगा, 40%। अपने आप में आय होता है 100%। आय अपने आप में 100% होता है, जिसमें खर्च कितना किया है 60, बचत किया है 40। तब यही निकालना है कि 9600 रुपया में बचत कितना रुपया का है, तो 9600 का 40% निकाल दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो हो गया, 6 चौं 24, 4 जीरो के बाद 4, और ऑप्शन है गुना करना पड़ेगा। 36 और 2 कितना हो गया, 38। 3840 ऑप्शन नंबर ए। 3840 ऑप्शन नंबर ए। बाइनरी नंबर सिस्टम में सर डेसिमल में बनाना है। अगला सैटरडे को हम यही लेंगे। ये जो सैटरडे आ रहा है ना, परसों वाले सैटरडे को हम यही लेने जा रहे हैं, बाइनरी और रोमन डिजिट। रोमन डिजिट और बाइनरी नंबर सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। 2 दिन और बर्दाश्त करना है। आज और कल, परसों क्लियर सुबह में हो जाएगा। इसका आंसर करिए। 2 पाइप ए और बी टैंक को 25 मिनट और आधा घंटा में भर सकते हैं। या आधा घंटा लिखना का जरूरी था, 30 मिनट नहीं लिख सकता है। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट नहीं लिख सकता था, 30 मिनट। पाइप सी 3 गैलन प्रति लीटर खाली कर सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल। हमें टोटल क्या निकालना है, क्षमता। पाइप एंड सिस्टम्स में जो पढ़े होंगे ऐसे बहुत सारा भर भर के सवाल आप लोग को पढ़ाया गया होगा। मतलब कोई भी ऐसा आप लोग को सवाल नहीं आएगा जो लगेगा कि ये नया है सर। 13 या 14 फिर से बता दीजिए सर, कैसा लोग है। 13 कौन, पेंडुलम है, नहीं कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम सबको कह रहा था, पेंडुलम कह रहा था, कराने दीजिए, भागो सब सर। सबको भगवा रहा था स्टूडेंट। कैसा लोग है पेंडुलम, कुछ नहीं। पेंडुलम पूछेगा कुछ नहीं। एक दो गो है पिकुलियर, रिकॉर्डेड में देखिएगा, रिकॉर्डेड में देखिएगा पेंडुलम भैया, रिकॉर्डेड में। कह रहा है कि ए अकेला 25 मिनट में भर रहा है, तो ए को अकेला 25 मिनट लग जाएगा भरने में। बी को अकेला भरने में आधा घंटा का मतलब 30 मिनट लग जाएगा, 30 मिनट। और जब सी खाली करने वाला आ जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा, तब कितना देर में खाली हो जाएगा। तीनों मिल जाएगा तब 15 मिनट में। तीनों ऊपर से जब आ रहा, ऊपर से खाली करने वाला आ रहा, तो तीनों मिलकर के टैंक को 15 मिनट में भरेगा। तीनों मिलकर के टैंक को 15 मिनट में भरेगा। सी खाली करने वाला है, तो नेगेटिव क्षमता इसका आएगा। ऐसे कहीं भी सवाल हो, सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा। 25 से कटे, 30 से कटे, 15 से कटे, कहिएगा कि एलसीएम तो 150 होगा सर, 150। 25 से कट गया 6 बार में, 30 से कट गया कितना बार में, 5 बार में, 15 से कट गया कितना बार में, 10 बार में, 15 से 10 बार में। ए का अकेला क्षमता कितना है, कहिएगा कि सर तीनों जब मिल जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो क्षमता है वो 10 है। ए का अकेला क्षमता 6 है सर, बी का अकेला क्षमता 5 है, तो सी का क्षमता कितना होगा, कहिएगा 6 + 5 11 जाके घट जाएगा। 10 में से 11 घट गया तो क्षमता हो गया -1। सी का क्षमता -1 है। सी का क्षमता कितना है, -1। सी इस टैंक को खाली करेगा अकेला, तक कितना समय लगेगा, तो टोटल क्षमता को ऊपर रखेंगे, टोटल वर्क को, और इनके क्षमता से भाग करेंगे। सी अकेला खाली करेगा तो 150 मिनट लगेगा। और 1 मिनट में सी कितना गैलन खाली कर रहा है, कहिएगा 1 मिनट में 3 गैलन। 1 मिनट में 3 गैलन, 3 शब्द में लिखा है, इसको अंक में 3 लिख देंगे। कुल क्षमता निकालना है कि कुल क्षमता इसका कितना होगा। आप कहिएगा सर कि कोई भी पाइप
कोई भी हम खाली करने वाला नल या पाइप लगा रहे हैं तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। ऐसे 150 मिनट तक निकालता रहेगा, 150 मिनट तक निकालता रहेगा तो कुल कितना लीटर पानी बाहर निकाल देगा? 150 में 3 से हम गुना कर देंगे, कुल निकालने वाला कितना है? 450 गैलन। 450 गैलन 450 गैलन पानी बाहर निकालेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। 450 गैलन। साढ़े आगे बढ़े जी सर। 450, हाँ ये सब क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, उड़ाने के लिए सब क्वेश्चन आया ही है। अच्छा फिर देखिए, आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल हम लोग 3 सवाल कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल कर चुके हैं, एक और आ गया है तो 4 सवाल सिंप्लीफिकेशन से ही हो गया। सिंप्लीफिकेशन एक है असंगत वाले, 2 हम लोग को आ गया था बोर्ड मास का, फिर ये आ गया है बोर्ड मास, फिर कौन सा मास आया है? बोर्ड मास। बोर्ड मास फिर आया है। अगर बोर्ड मास का फॉलो नहीं करिएगा तब बदमाशी करना स्टार्ट होगा। तब बोर्ड मास के साथ साथ हम लोग करेंगे, पहले ए माइनस गुना माइनस, यहाँ हो गया 8 गुना का माइनस माइनस, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस गुना माइनस +2 हो गया, +2 हो गया तो +2। अब यहाँ गुना हो गया, यहाँ क्या हो गया जी? गुना। माइनस का कितना हो गया? अच्छा यहाँ कोष्ट, यहाँ तक 1 मिनट, हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है। यहाँ कोष्ट है, मझला कोष्ट है, मझला कोष्ट है सर। तो ये 8 गुना, मझले कोष्ट को बुलाइए, मझले कोष्ट को बुलाइए। 5 माइनस का -2 है और गुना का छोटा कोष्ट। पहले इन दोनों को, छोटा कोष्ट को हम निपटा देते हैं। तो गुना कर दिए तो 5 माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, तो +6 माइनस का 1 हो गया। तो 8 में -1 से गुना कर देंगे तो माइनस का 8, -8। हिंदी से नहीं चलिएगा, हिंदी में एक कोष्ट है जो का कर दिया है गड़बड़, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश के हिसाब से चलिएगा, इंग्लिश वाले के हिसाब से चलिए। -8 और -8 वाले सभी लोग एक बार मुस्कुराइए, सभी लोग को मुस्कुराना पड़ेगा। HCF निकालना है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन उड़ा दीजिएगा। कैसे उड़ा देना है जी? बाई ऑप्शन। और जब आप लोगों को नज़दीक में समय हो तब प्रीवियस क्वेश्चन पर ही आप लोगों को फोकस करना, जो आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देख रहे हैं 2 गो सवाल है जो कैलकुलेटिव था, बाकी सब आसान। एक सवाल कौन था रोम्बस वाले कैलकुलेटिव, और एक है जो DI वाले कैलकुलेटिव है। बाकी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं सवाल में, 2 गो कैलकुलेशन है, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं था। HCF निकालना है, मतलब वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है जो ऑप्शन में सभी को विभाजित कर देता है। 4 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 14 से भी विभाजित है सर, 14 से भी विभाजित है, 7 8 28 से भी विभाजित है, 28 से भी विभाजित है क्या? 28 से भी विभाजित है क्या? 28 से एक बार देख लेते हैं, 28 से भी विभाजित है क्या? 28 का मतलब 7 से भी है, 4 से भी है, तो 7 और 4 दोनों 28 से भी विभाजित है सर। 28 से भी विभाजित है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि बड़ा से बड़ा वह कौन सा नंबर है जो सभी संख्या को विभाजित करता है। तो 7 से भी है, 14 से भी है, 4 से भी है, 28 से भी है। तो सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे क्या हो? बड़ा हो। तो सबसे बड़ा वाला का फोकस करना। आगे बढ़ जाएं भैया मेरे, इस पर आ जाइए। और एक क्या है कहिएगा कि ये है सर जी, हम लोगों को एक कक्षा की परीक्षा में 25 एवरेज का 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है, पहले 13 70, अंतिम 13 ये मिसिंग वाले है कि ओवरलैपिंग? कहिएगा कि सर एवरेज है, और एवरेज है एक आपको बताए हैं, एवरेज में मिसिंग का केस, मिसिंग का केस है, एक मिसिंग का केस होता है, और एक एवरेज में होता है ओवरलैपिंग का केस, एक होता है ओवरलैपिंग का केस। जितना सब पढ़ाया गया है उससे कभी कहीं बाहर नहीं होगा, वो रेलवे हो या एसएससी हो या सीडीएस हो या सीसेट हो। कह रहा है कि 25 विद्यार्थी का जो एवरेज है, एवरेज से सवाल है, एवरेज का 2 सवाल है, कि इससे पहले भी सवाल था, डेविएशन लगाए, एवरेज के 2 सवाल हो गया। 25 का जो औसत अंक है वो 60 है, 60 है।
प्रथम क्या है 13, तो प्रथम 13 का जो एवरेज है, प्रथम 13 का जो एवरेज दे रखा है ना भैया मेरे, वो दे रखा है 70। और अंतिम 13 का एवरेज दे रखा है, अंतिम 13 का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है कितना जी 50। अंतिम 13 का एवरेज 50 है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक निकालना है, तब मध्य छात्र के अंक हमें निकालना है। मध्य वाले जो छात्र है मतलब 13वां जो छात्र है, 13वां छात्र का हमें मान निकालना है कि 13वां का मान क्या होगा। हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग है कि मिसिंग है। आप सभी लोग बताइए कि ओवरलैपिंग होगा कि मिसिंग होगा। ये ओवरलैपिंग का सवाल है कि मिसिंग का सवाल, ओवरलैपिंग का सवाल है कि मिसिंग का सवाल है, ये पहले बताइए। तो आप सभी लोग एक बार हमें क्लियर करके बताइए कि क्या इस सवाल को हम ओवरलैपिंग में रखेंगे कि मिसिंग में रखेंगे। ओवरलैप कब होता है, मिसिंग कब होता है। ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का केस हम कहेंगे कि मिसिंग का केस कहेंगे, मतलब पहला कंडीशन कहेंगे कि दूसरा कंडीशन कहेंगे। ये ओवरलैप कर रहा है कि मिस हो गया। तब मिसिंग और ओवरलैपिंग आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि मिसिंग का केस है कि ओवरलैपिंग का। अच्छा, पहले बात को समझिए कि इन दोनों को कैसे हम पता करेंगे कि ये मिसिंग का केस है कि ओवरलैपिंग का केस है। मिसिंग का केस है कि ओवरलैपिंग का, एक बार फर्स्ट और लास्ट कभी भी शुरुआत से और अंतिम से अगर मान दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, नंबर से ज़्यादा ओवरलैपिंग और दोनों को जोड़ने पर नंबर से कम मिसिंग होगा। सर दाईं ओर और बाईं ओर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, टोटल नंबर से ज़्यादा होगा ओवरलैपिंग। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, टोटल नंबर से कम होगा, मिसिंग का केस होगा। किसका केस होगा, मिसिंग का केस होगा, मिसिंग का। क्लियर कहिएगा यस सर, क्लियर हो गया। तो क्लियर है तो यहाँ बात को समझना है। मिसिंग के केस में हम लोग साइन चेंज करते हैं, ओवरलैपिंग के केस में साइन चेंज नहीं करते हैं। इसमें चिन्ह में नो चेंज होगा, साइन में नो चेंज होगा, साइन को चेंज नहीं करेंगे। प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस। टोटल एवरेज कितना है जी, कहिएगा 60। तो इनका 13वां नंबर भी 60 होगा, लेकिन 60 से कितना ज़्यादा है 10, एक पर 10 ज़्यादा है तो 13 पर कितना ज़्यादा हो गया, कहिएगा 13 पर ज़्यादा हो गया है। एक पर 10 ज़्यादा है तो 13 पर कितना ज़्यादा है, 13 पर ज़्यादा हो गया 130। 13 पर ज़्यादा 130 यहाँ हम जोड़ दिए, 130 जोड़ दिए। टोटल एवरेज है 60 ही 50 है, 10 कम गया। एक पर 10 कम हो गया तो 13 पर कितना कम हो गया, कहिएगा 130 कम हो गया। एक पर 130 ज़्यादा, एक पर 130 कम, तो टोटल जो मान आया कोई प्रभाव नहीं, 60 का 60 रह गया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसको सिर्फ पहचानना था कि ओवरलैपिंग है कि मिसिंग का केस है। अगर मिसिंग का केस रहेगा तो साइन प्लस में रहेगा, माइनस में लिखेंगे, माइनस में रहेगा प्लस में लिखेंगे। तो ओवरलैपिंग में साइन को चेंज नहीं करना है और मिसिंग के केस में साइन चेंज करना है। ओवरलैपिंग में साइन को चेंज नहीं करना है और मिसिंग के केस में हम लोग साइन चेंज कर देंगे भैया। 19 के बाद 20 पर आइए, 20 नंबर सवाल के आंसर करिए। 20 नंबर सवाल ही हो गया, के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण दे रखा है और मूल समान है। मूल क्या है भैया मेरे, समान। आप बताइए कि जब ये मूल समान है तब डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। मूल समान है तब डी बराबर 0, अर्थात बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार हम इसको ओटी में ला रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑपरेशन कर देते हैं। एक बार हेडिंग डाल दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग डाल देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कहिएगा कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का हो गया सी बराबर 0, इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। परंतु ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ x का मान सीरीधराचार्य फॉर्मूला से माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, कहिएगा, और बट्टे में 2a। यस सर, यहाँ दो गो मूल होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। सब कमेंट में लिखते चलिएगा। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, कहिएगा सी बाई ए होगा। तीसरा, अगर अल्फा और बीटा दे रखा है तो समीकरण जब हम लोग को निकालना है कि इसका समीकरण क्या होगा, कहिएगा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, कहिएगा यस सर मामला क्लियर है। सर एक होता है डिस्क्रिमिनांट और विवेचक, उसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विविक्तर बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर, विविक्तर जो इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। और डी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, जो एक विवेचक हुआ। विवेचक, यहाँ से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का पता करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स मूल के प्रवृत्ति क्या है, तब मूल के प्रवृत्ति के बारे में पता करते हैं। पहला, यदि d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, यदि d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। ये तीनों को कमेंट बॉक्स में एकदम छापते चलिए। d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। तो d बराबर 0 है को तो कहिएगा d बराबर 0 रहेगा ना सर, कहिएगा सर जी मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा समान होगा, मूल वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक तथा समान, समान होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा, समान होगा, मूल रियल्स एंड इक्वल। और ये तो हो गया ग्रेटर देन 0 में, कहेगा मूल तो वास्तविक होगा सर, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा, रियल्स एंड अनइक्वल होगा। और इसमें हम कहेंगे कि मूल इमेजिनरी होगा, काल्पनिक, मूल काल्पनिक हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा जी, काल्पनिक, इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स काल्पनिक हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा काल्पनिक, क्या हो जाएगा, कहिएगा कि इस रूट्स काल्पनिक हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोनो दिक्कत, किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेने के लिए एकदम स्वेच्छा से स्वतंत्र है सर, स्वतंत्र है, आगे बढ़िए। अगर ये अपरिमेय संख्या होता है तब आपको एक रूट्स एक रूट्स दिया रहता है, एक रूट दिया रहेगा, एक रूट कि 2 प्लस का रूट 3, और दूसरा रूट आपको खुद निकालने के लिए रहेगा। तो कहीं ऐसा एगो रूट्स दिया है कि 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट हम लोग निकालेंगे तो ये साइन बीच में हम लोग चेंज कर देंगे, बीच में हम साइन चेंज कर देंगे, तब ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। कहीं भी ऐसा मान है आप लोग डायरेक्ट एगो, अगर आपको एक अपरिमेय संख्या, इमेजिनरी नहीं, इरेशनल, अगर इरेशनल नंबर में दिया है, एक रूट्स दिया है, दूसरा रूट्स के लिए साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, साइन को चेंज करेंगे। जैसे अल्फा बराबर दिया है 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5, तक क्या आप बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्या बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, बीटा का मान बताइए तो, बीटा का मान बताइए तो जी। एक अगर आपको रूट्स दे रखा है तो दूसरा रूट्स, दूसरा मूल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालिए। इसका कितना आसान है, बीच वाला साइन चेंज कर देंगे, 7 माइनस का रूट 5, 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस रूट 5। यहाँ से हम लोगों को दूसरा मूल भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, समीकरण भी पूछ सकता है। अगर हम मान यहाँ से एक और ले लेते हैं कि अगर कहीं अल्फा बराबर दे रखा है, अल्फा बराबर दिया है, अल्फा बराबर रूट 7 प्लस का 12, रूट 7 प्लस 12, तब बीटा का मान बताइए। अल्फा बराबर रूट 7 प्लस 12, तब बीटा का मान क्या होगा। अगर एक अल्फा का मान दिया है कि रूट 7 प्लस 12 है, तो बीटा का मान निकालना है, क्या आप बीटा का मान निकाल सकते हैं। रूट 7 प्लस 12 है तब बीटा का मान, कहिएगा कितना आसान है गुरुजी, ये सब भी पूछने की जरूरत है। ये आप कहिएगा कि सर रूट 7 माइनस 12, रूट 7 माइनस 12, रूट 7 माइनस 12,
√7 माइनस 12, नहीं नहीं नहीं, √7 माइनस 12 500% गलत, 500% गलत हो गया सर। कितना परसेंट गलत? 500% गलत हो गया। गलत करके पेपर में चले आइएगा। √7 माइनस 12 गलत गलत। जब भी साइन हम लोग को चेंज करना है तो रूट वाले में चेंज करना है। जब भी साइन चेंज करना है ना, रूट वाले में चेंज करना है, तब बीटा का जो मान हो जाएगा 12 माइनस √7 होगा। 12 माइनस √7 110% सही होगा। 100 नहीं, 110% सही। तो जब भी हम लोगों को ऐसे इरेशनल फॉर्म में दिया रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइन चेंज करेंगे, जो रूट वाले फॉर्म रहेगा उसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी चेंज कर देंगे। साइन चेंज किस में करेंगे? रूट वाले में। रूट वाले में साइन चेंज करना है। क्यों? क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस √8d होता है और बटे का 2a। तो जब भी चेंज होगा साइन, वो रूट वाले में साइन चेंज होगा। जब भी चेंज होगा रूट वाले में साइन चेंज होगा, रूट वाले में। इसका आंसर करिए। के का मान मूल समान है, कहेगा यस सर मूल समान है, तो डी बराबर b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट। और अगर मूल समान है तो आप जानते हैं कि डी बराबर 0 हो जाएगा। अगर डी बराबर 0 है तो 0 बराबर b² माइनस 4ac, अर्थात कहेगा कि b² बराबर 4ac। b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac। यहाँ इक्वेशन हमें दे रखा है कि 4x² और प्लस का 4√3x, 4√3x और प्लस का कितना है k बराबर 0। और इसका इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 होता है। कहिएगा यस सर। हमें k का मान निकालना है कि k का मान कितना होगा। k का मान कितना होगा, इस k का मान निकालने जा रहे हैं। k का मान निकालने जा रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग कह देंगे कि ये हो गया 2√2x² हो गया। तो यहाँ 2 गुना √3 और √3 का स्क्वायर यहाँ 3 हो गया। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं √3 का स्क्वायर 3, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि सर √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक जब आप लोगों को क्लियर रहेगा तो, यहाँ तक क्लियर है तो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जब हम लोग तोड़ेंगे तो a² प्लस 2ab, तो 2 एक पहले से 2 का स्क्वायर 2x हो गया, 2x हो गया। कहिएगा यस सर 2x। और ए √3 बचा हुआ है, √3 का स्क्वायर 3। डायरेक्ट आंसर करिएगा। जो यहाँ से नहीं समझे, यहाँ हम मान पुट करने जा रहे हैं। a बराबर कितना हो गया सर? कहिएगा 4। b बराबर कितना हो गया? कहिएगा गुरुजी 4√3। और c बराबर कितना हो गया? k। यही k का मान हमें निकालना है। तब b² 4√3 का स्क्वायर, 4√3 के स्क्वायर बराबर 4 गुना a का मान 4, c का मान k है। तब यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बराबर 4 गुना 4 यहाँ 16 हो गया और गुना का k। 4 गुना 4 16 से 16 कट गया जी, और यहाँ k बराबर 3 बच गया। यहाँ भी मान पुट करके आंसर कर सकते हैं। जो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना चाहते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा। और जो नहीं तोड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट b² बराबर 4ac पर मान रखिएगा। इसका आंसर करिए कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। उनका वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। ब्रिटनी अब कितनी बड़ी का है? ब्रिटनी एज का सवाल है। एवरेज का 2, एज 1, 3 हो गया सर। 15 साल पहले सिंधिया और ब्रिटनी, ये सिंधिया जी हैं और ये ब्रिटनी जी हैं। ब्रिटनी, तब 15 साल पहले का रेशियो 3 गुना है। सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुना। अगर ब्रिटनी 1 है तो सिंधिया हो गया 3। कब का है सर? 15 साल पहले का। 15 साल पहले का है जी, 15 साल पहले, 15 साल पहले का है, 15 साल पहले का। अब हम लोगों का योग कितना दे रखा है? योग है 94। वर्तमान में योग दिया है 94। तब वर्तमान में जो योग दिया है, वर्तमान में जो योग है आयु का, वो 94 वर्ष है। 94 वर्ष है। हमें कितना वर्ष पहले चाहिए? 15 वर्ष पहले। तो एक व्यक्ति 15 वर्ष पहले जाएगा तब 15 वर्ष घटेगा। 2 व्यक्ति 15 वर्ष पहले जाएगा तब 30 वर्ष घट जाएगा। तो 30 यहाँ से घटा दिए तो 64 हो गया। 15 वर्ष पहले का योग 64 है। 15 वर्ष पहले का योग क्यों निकाले? क्योंकि 15 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ था। टोटल रेशियो का योग कितना हो गया? 4। 4 का मान कितना है जी? 64 वर्ष है भैया मेरे।
64। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया, कहिएगा गुरुजी 16 बरस हो गया। 16 बरिस का, कितना बरिस, 16 बरिस का उम्र है इसका। हमें मान किसका निकालना है, ब्रिटनी। अब ये ब्रिटनी जी का मान निकालने जा रहे हैं। तब ब्रिटनी जी 15 वर्ष पहले 16 वर्ष का था, तो आज ब्रिटनी जी कितना है, 15 वर्ष जुट गया। 15 + 16 आज 31 वर्ष का। आज कितना वर्ष का, कहिएगा आज 31। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ऑप्शन नंबर 4। मुस्कुराइए भैया, मुस्कुराइए, सवाल को बनाइए, मुस्कुराइए। जो रेशियो दिया है उसी सेम एज में योग हमें निकालना है। 15 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा था, तब 15 वर्ष पहले का योग। 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति 15 वर्ष घटेगा, 2 व्यक्ति 30 घट गया। 94 में 30 घट गया 64। 15 वर्ष पहले योग 4 4 बराबर 64, 1 बराबर 16। 16 लास्ट सवाल आ गया, सबका आंसर करिए। करा किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 रुपया में बेचकर राजन का कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुआ। राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 44% कम राशि प्राप्त हुआ, बेचा है फोन को कितना में, 6160 रुपया में। तो राजन ने कुछ वर्ष पहले द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम, इसका मतलब कि बेचा कितना में, कहिएगा कि 100% में 44% हानि हो गया है, तब बेच दिया है 56%। 56%, 1 पीके सर हैं सबका अपन, बात समझ में आया। 56% का मान दे रखा है 6160 रुपया, और 5% लाभ लेकर के बेचेगा तो 105% का मान निकाल दीजिए। 105% का मान निकाल दीजिए, कहिएगा गुरुजी 6160 में भाग कर दीजिए 56 से और गुना कर दीजिए 105 से। यूनिटरी मेथड प्रॉफिट और लॉस का सवाल है, यूनिटरी मेथड लगाइए, आंसर करिए। सर 21 नंबर। और भैया बताइए कि आप लोग सेट प्रैक्टिस में हैं, और वो ऐसा सेट प्रैक्टिस में जो 20 दिन के बाद एग्जाम है, और पूछते हैं कि 21 नंबर में 15 कहाँ से माइनस आया। भैया 15 साल पहले था, 15 साल पहले, पहले का मतलब जाएंगे तो घटेगा, बाद में जाएंगे जुटेगा। एक व्यक्ति 15 साल पीछे हम लाएंगे तब 15 वर्ष घटेगा। 2 व्यक्ति 15 वर्ष पीछे चला जाएगा, 30 वर्ष घट गया। वर्तमान में 94 था, 30 घटने के बाद 64 आ गया। तब 15 वर्ष पहले कहा घटाएंगे, 15 वर्ष के बाद कहता जोड़ेंगे। काट छाट करिए, तो काट छाट करके आंसर करिए आंसर। 21 से कितना से 7 से कट गया 15 बार में, 7 से कट गया 8 बार में, 8 से इसे हम काट देते हैं जी। 8 से कट गया 7 बार में, 8 संते 56, फिर 8 संते 56 और 8 15 से गुना करिए 0, 15 संते 105 हासिल 10, 105 और 10 कितना हो गया जी 115, 11,550। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 0 के बाद यूनिट डिजिट 5 में 3 ऑप्शन था, 1 ऑप्शन नहीं, गुना कर दिए आंसर हो गया। गुना कर दिए आंसर। पीडीएफ का प्रोवाइड करिएगा सर, इसका पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम पर चला जाएगा। केजीएस रेलवे एग्जाम्स पर वो आप लोगों का टेलीग्राम पर चला जाता है। हम लोग का टोटल आज 22 सवाल था, और 22 का 22 सवाल कहता है 20, लेकिन निकल गया कितना 22 सवाल। 22 सवाल था, कब का था 2018 का। 2018 में कितना तारीख का था 30/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था। हूबहू जो पेपर में सवाल था उसी को पेपर वाला को ही लाए। कैलकुलेशन 2 से 3 सवाल में था, बाकी में कोई कैलकुलेशन नहीं, इजी सवाल था। क्लियर। फिर मिलते हैं कल अपने समय पर, आज यहीं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कितना 22 में सही हुआ ये सब अपना कमेंट में ईमानदारी से लिखिएगा। टोटल क्वेश्चन 22 था, टोटल 22 क्वेश्चन था, 22 में कितना सही हुआ, सही को ऊपर लिखिएगा और बटा में 22 लिखिएगा। तब 22 में कितना सही हुआ है, सिर्फ सही वाले भी आप बता सकते हैं कि 22 क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन था जो आप लोग पहले से बनाए हुए भी थे बहुत सारे लोग, तो भी 22 में कितना सही किए हैं कमेंट में लिख दीजिएगा, बाद में हम इसको देखते रहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जय हिंद भी जय भारत, विशेष कल अपने समय।